Leaders not only love the challenges, they create challenges on themselves. अभी मैं दोपहर में अभी लंच टाइम पे भाटिया जी से बात कर रहा था। अब देखिए हाउ लीडर्स क्रिएट चैलेंजेस फॉर देमसेल्व्स। अधिराज ने अभी तक प्लॉट्स बेचे थे, रियल एस्टेट का काम किया था, राइट? अब now Adhiraj is going into बिल्डिंग also। जैसा मुझे कुछ जानकारी मिली थी, आपको भी कुछ जिसके डिटेल्स मालूम है, अभी आपको बताया जाएगा। now भी अच्छा वाला प्लॉट्स का तो चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, आगे भी और प्लॉट्स का कर सकते थे, राइट? बट अगर एक लीडरशिप पोजीशन लेनी है रियल एस्टेट मार्केट में, तो ये एक अनसर्टेनिटी, ये रिस्क, ये जो चैलेंज है वो लेना पड़ेगा कि अब हमको बिल्डिंग में भी उतरना है, बिल्डर का काम भी करना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये चैलेंज डायरेक्टर्स ने लिया एंड दे लव द अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला हमको पता नहीं। मैंने बिल्कुल सही है। आज अधिराज के डायरेक्टर्स को नहीं पता कि क्या होने वाला है, उनको नहीं पता कि ये कितना आसान होने वाला है, या उनको नहीं पता है कि कितना डिफिकल्ट होने वाला है। जहां सर्टेनिटी मानते हो ना, जहां सर्टेनिटी चाहिए ना तुमको, जहां गारंटी चाहिए ना, अगर गारंटी की बात करते हो ना, तो फिर वही तुम आ जाते हो ना। अगर गारंटी की बात करते हो ना, तो तुम आ जाते हो फिक्स डिपॉजिट वाले। गारंटी चाहिए ना, 8% की गारंटी, गारंटी चाहिए ना, सेफ जोन में रहना है ना, अनसर्टेनिटी अवॉइड करना है ना, तो फिक्स डिपॉजिट लो, 8% मिलेगा। पर अगर ग्रोथ चाहिए, जहां रिस्क है वहां गेन, जहां अनसर्टेनिटी है वहां गेन। ये पैसा डायरेक्टर्स 8% में डाल सकते थे, 8% ग्रोथ मिलेगा। क्यों ये अनसर्टेनिटी ले रहे हैं, क्यों ये रिस्क ले रहे हैं? बिकॉज 8% नहीं चाहिए, हमको 40% चाहिए, हमको 45% चाहिए। और भगवान ही जानता है कि कितनी तकलीफें झेलेंगे अभी, भगवान ही जानता है कि कितनी मुश्किलें झेलेंगे, कितनी तकलीफें आएंगी, कितनी परेशानियां आएंगी इतनी सारी बिल्डिंगें खड़ी करने में। ऊपर वाला ही जानता है कि क्या एक एक चीज की, ईंट का, रेती का और लेबर का, ये एक एक तकलीफ झेलेंगे, एक एक तकलीफ झेलेंगे। अनसर्टेनिटी रहेगी, पैसा कितना फाइनली लग जाएगा नहीं पता, बट स्टिल दे लव दैट। आपके कंपनी के डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, आपके कंपनी के डायरेक्टर्स की, जो अभी तक मैं कर रहा था, कंप्लीटली उसको चरितार्थ कर रहे हैं। आपको पैसा नहीं लगाना, पैसा ये लगाना। दे आर टेकिंग द रिस्क, दे लव द अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क। अगर सर्टेनिटी चाहिए तो एम्प्लॉय वाली बात कर रहे हैं, अगर लीडरशिप वाली बात है तो रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है इसमें हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो जाए, हो सकता है गेन्स उतने ना मिले, बट फिर भी दे आर टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि गेन्स अगर उतने नहीं भी मिले, द लेसन व्हिच दे विल गेट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉसेस, अगर कोई लॉस होता है। मेरा कहने का मतलब है, नेक्स्ट वीक दे लव द केओस। जिंदगी में भी ये सब चीजें जो है आती जाती रहती है, चलती रहती है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का कहना था, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का कहना था कि पूरी जिंदगी में ये सोचता रहा कि जब ये ऑब्स्टेकल मेरा पार हो जाएगा, जब मेरे लड़की, फॉर एग्जांपल मेरे लड़की का एजुकेशन जब हो जाएगा, तब मैं ये करूंगा। फिर मैंने वो सब कर लिया और सोचा कि अब मेरा अब अगला ऑब्स्टेकल आ गया, अब अगला ऑब्स्टेकल, अगली रुकावट जब मैं पार करूंगा, तब मैं ये सब चीजें मैं करने की स्थिति में रहूंगा। वहां तक जब मैं पहुंचा तब 2 ऑब्स्टेकल और आ गए थे, वो ऑब्स्टेकल पार करने के बाद मैं यही करूंगा। उसके बाद में 2 समस्याएं और आ गई थी, फिर ये करने के बाद मैं ये करूंगा। फिर उसके बाद में जब वहां तक पार पड़े तो उम्र जो है 55 के ऊपर हो गई थी। अब नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम था, उसने सोचा अरे ये ऑब्स्टेकल एक बार पार हो जाए, उसके बाद में अपने लाइफ में मेजर डिसीजन होता है। एट द एंड ऑफ द लाइफ मेरे को ये समझ में आया, एट द एंड ऑफ द लाइफ मेरे को ये समझ में आया कि वो रुकावटें ही मेरी जिंदगी थी। Those obstacles were my
ऑब्स्टेकल खत्म होने के बाद मैं जिंदगी जीऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट ऑब्स्टेकल इज योर लाइफ। अगर जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है ना, किसी कंपनी में हमेशा ऑब्स्टेकल चलते रहता है, ये छोड़ के जा रहा है, मारा मारी, ये छोड़ के जा रहा है, ये लेकर के आ रहा है, वो चाहता हूं छोड़ करके गए, वहां वो परेशानी आ गई, यहाँ पे आग लग गई, वहां पे पैसे की कमी हो गई, वहां पे प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वहां तो कस्टमर परेशानी कर रहा है। इवन इन वेरी सक्सेसफुल कंपनीज ये ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में आते रहते हैं। शुरुआत में बच्चे छोटे हैं इसलिए प्रॉब्लम है, बाद में बच्चे बड़े हो रहे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम है, बाद में अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं कैसे करूं ये प्रॉब्लम। कहने की बात है कि these obstacles are not obstacles, ये जिंदगी की रुकावटें नहीं है, ये रुकावटें ही जिंदगी की रुकावटें नहीं है, रुकावटें ही जिंदगी। और इन रुकावटों से घबराओ मत, उन रुकावटों को फेस करो। और अगर कोई रुकावट नहीं है ना, किसी कंपनी में अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं चल रही है ना, अगर एकदम काम शांत, बिल्कुल मतलब मेरे को ऐसी कंपनी में काम करना है जहाँ पे बिल्कुल सब बिल्कुल शांत हो, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ से आपस की मारामारी नहीं हो रही हो, जहाँ पे आपस में लड़ाई नहीं हो रही हो, जहाँ पे सब बढ़िया, सबको सबका पैसा टाइम पे मिल रहा हो, नए नए प्रोजेक्ट्स रेगुलरली आ रहे हो, तो ये मान के चलो वो कंपनी में सारा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जहां कुछ नहीं होता ना वहां शांति है, जहां कुछ नहीं होता ना वहां शांति है। अगर तुम कोई ऐसी कंपनी में के लिए काम करना चाहते हो जहां पे कुछ नहीं हो रहा, कभी कभी ऐसे समय आएंगे जब कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, कभी कभी ऐसा समय आएगा जब कंपनी में पैसा नहीं रहेगा आपको देने के लिए, अरे कुछ करना है तब ये जाकर के स्थिति। कभी कभी ऐसा समय आएगा जब कंपनी ने कोई जो प्रोजेक्ट लिया उसमें कोई लीगल रुकावट आ सकता है, कभी कभी कोई सिरफिरा क्लाइंट मिलेगा, कभी कभी कोई सिरफिरा कस्टमर मिलेगा जो कि किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेगा, कभी कभी सब कुछ ठीक है तो एक कॉम्पिटिटर आकर के कुछ तो भी स्टे ऑर्डर। यही जिंदगी है। एंड लीडर्स लव दिस चैलेंजेस बिकॉज लीडर्स समझते हैं ये जिंदगी की रुकावटें नहीं है, ये रुकावटें ही हमारे बिजनेस की जिंदगी है। आगे भी ऐसा दौर आएगा जब कंपनी के पास इमीडिएटली बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं रहे, तो एज लीडर्स आप लोग क्या करोगे? यार कुछ है नहीं काम करने को एक कंपनी में, तो अभी कुछ इनका प्रोडक्ट, इनका कुछ है, इनका अब ये इनके हो गए, ये इनके हो गए, इनके पास तो अभी कोई, अरे तू क्या कर रहा है? मैं माफी चाहूंगा ऐसे अबे हो रहा बोलने के, पर ऐसे ही शब्द निकलेगा मेरे मुंह से अगर आप ऐसी बातें करोगे। तुम क्या कर रहे हो? Why are you not helping your senior leaders नए प्रोजेक्ट्स लाने में, नए ये करके लाने में? आपकी वफादारी कहां जाती है फिर? ऑन द फेयर वेदर फ्रेंड, सब कुछ ठीक चल रहा है, कभी क्या आप दोस्त हो, कभी क्या आप साथी हो। जिस कंपनी में सब कुछ एकदम ठीक और शांत चल रहा होता है तो समझ लो बहुत बहुत बुरा साइन, क्योंकि अगर कंपनी काम कर रही है तो ये रुकावटें तो आ रही। जिनका बिल्कुल सीधा शांत जीवन चलता है, बिल्कुल सीधा शांत, तो ऐसी मीडियोकर लाइफ रहती है उन लोगों की, इतनी मीडियोक्रिटी की लाइफ रहती है कि अचीवमेंट एकदम ही निल लाइफ का अचीवमेंट नहीं करते। जो लोग भी बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं उनके लाइफ में बहुत रुकावटें आई, और लीडर्स डोंट हैव ऑल द आंसर्स, लीडर्स डोंट हैव ऑल द आंसर। आई नो, मुझे पता है हम फ्रेंचाइज बोर्ड में जाने वाले, आई डू नॉट हैव ऑल द आंसर्स, सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि मैं कुछ नया कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, हमारी फ्रेंचाइज कितनी चलेगी नहीं चलेगी, रेडियो डायग्नोस्टिक्स की फ्रेंचाइज कितने लोग लेना चाहेंगे, अरे मुझे नहीं मालूम है, बट क्या इसलिए मैं रिस्क नहीं लूं? मुझे सर्टेनिटी चाहिए कि नहीं इतना तो बिकना ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, तो फिर नहीं करूंगा, फिर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूं। तो लीडर्स डोंट हैव ऑल द आंसर्स, येट ही टेक्स द रिस्क, फिर भी वो रिस्क लेता है। 10 में से 4 चीजें नहीं चलती, एक जनरल परसेप्शन है, स्टैटिस्टिक है, 10 में से 4 चीजें नहीं चलती, 3 चीजें एवरेज चलती, प्लस माइनस
ठीक ठाक खर्चा निकाल लिया। 10 में से 4 चीजें नहीं चलती, 10 में से 3 चीजें सो 3 चीजें ऐसी निकल जाती है कि आपको 10 से 40 तक पहुंचाएंगे। उन 3 चीजों के लिए वो 10 चीजें पे चांस लगाना पड़ेगा। उन 3 सक्सेसेस के लिए 10 पे चांस लगाना पड़ेगा। नहीं मेरे को गारंटी दो तब तो मैं इसको करूंगा। मेरे को गारंटी दो। गारंटी कुछ नहीं होती लाइफ में। गारंटी कुछ नहीं होती लाइफ में। आज गारंटी है क्या कि मैं घर पहुंचूंगा, रात को मैं घर पहुंच के सोऊंगा? ये गारंटी है क्या? दे सकता है क्या कोई? मैं तो नहीं दे सकता कि आज रात में जिंदा घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। कोई गारंटी नहीं होती है लाइफ में। फैशन के दौर में गारंटी ना वाला ना। Success is going from failure to failure. Success is going from failure to failure without losing enthusiasm. पहली बार में बल्ब नहीं बना, दूसरी बार में बल्ब नहीं बना, तीसरी बार में बल्ब नहीं बना, चौथी बार में बल्ब नहीं बना। अरे मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ 9,999 बार। उसने करके देखा और उसका नहीं बना। मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ 9,999 बार कि नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। And that Thomas Alva Edison, without losing enthusiasm, करता गया, करता गया, करता गया। Success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Failure तो है। पहले प्रोजेक्ट में आ सकता है, दूसरे प्रोजेक्ट में enthusiasm हमारा तगड़ा, जोर पूरा लगाए। जब हमने अपना कलेक्शन सेंटर डाला, सबसे पहले तो जब हमने अपनी लैब 24 घंटे खुला रखना शुरू किया, रविशंकर सिंह वुड अग्री, हमने लैब को जब 24 घंटे शुरू रखा कि हमारी लैब 24 घंटे खुली रहेगी, इमरजेंसी सर्विसेज को हम केटर करेंगे। वहां पे लोगों ने मुझे इडियट बोला। देयर वर डॉक्टर्स हु कॉल्ड मी इडियट। वो बात और है कि बाद में उन्होंने वो सर्विसेज यूज की हमारी, बट उस समय हमको इडियट बोले कि 24 घंटे कोई खुला रहता है। पैथोलॉजी लैब तो हॉस्पिटल खुला रहता है। मैंने कहा हॉस्पिटल खुला रहता है इसलिए हमारी लैब खुली रहती 24 घंटे, क्योंकि इमरजेंसी से। उसके बाद जब हमने कलेक्शन सेंटर शुरू किया तब वहां पे लोगों ने हमको इडियट बोला, और इसलिए भी उनके पास रीजन भी था क्योंकि हमारा पहला कलेक्शन सेंटर पूरी तरह से फेल, पहला कलेक्शन सेंटर। हमारा दूसरा कलेक्शन सेंटर बालकों के सेक्टर 6 में पूरी तरह से फेल हुआ। वो तो टेक ऑफ ही नहीं हुआ, एक भी दिन चालू ही नहीं हुआ। हमको वो बंद करना, फिर लोगों ने इडियट बोला। बहुत सारा ये बनने की कोशिश कर रहा है, मरे गए। फिर तीसरा कलेक्शन सेंटर हमारा बालकों का फिर ऐसा चल गया, that became one of our top collection center. NTPC का पहला कलेक्शन सेंटर दे लो। अकल आने में धक्का खाना पड़ता है क्योंकि पहले कभी किया नहीं, है ना? कोई हर चीज पहली बार तो करते हो, हर चीज कभी ना कभी पहली बार तो करते हो कि नहीं? शादी पहली बार करते हो, बोलते हो कि यार पहले कभी किया नहीं, आज तक कैसे करूं? तो पीपल कॉल्ड अस एन इडियट। वहां तक भी लोगों ने सह लिया, पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई लोगों को जब हमने चापा में अपना सेंटर चालू किया। बोले अब तो ये पक्का मरेगा, अब तो ये गया पक्का। चापा में हमारा सेंटर जो है वो चला। हमारे चापा का भी हमने चापा और जाके दोनों जगह पे आपको ये हो गया। ठीक है, हम है इडियट, हम लेते हैं रिस्क। बनी बनाई प्रैक्टिस को रिस्क में डाल करके अच्छे स्टाफ को वहां पर भेज करके हम लेते हैं रिस्क, हम ले रहे हैं रिस्क। हम फेल भी होते हैं, 10 में से 4 प्रोजेक्ट हमारे फेल होते हैं, पर 3 चलते तो हैं। आया ना इडियट, बट कुछ करने का हौसला तो है, कुछ करता तो हूं। नेक्स्ट पेज, ये चित्र देखिए। इस चित्र को मैं घंटों देख सकता हूं, इस चित्र को मैं घंटों देख सकता हूं। ये जो है ना चूजा, ये होता है लीडर, ये होता है लीडर।
ये जो है ना, ये इसको इडियट बोलेंगे। ये जो है इसको बोलेंगे इडियट। लेकिन इडियट देख कहां चढ़ रहा है, गिरेगा 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 गिरेगा, और वो वाकई 2 बार गिरेगा। He will fall 2 times, वो गिरेगा। पर इसको जो दिख रहा है वो इसको दिख रहा है क्या? नहीं। मैं भी यही था पहले, अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस में था, मैं अपने कंफर्ट जोन में था। ये बोल रहा है इसको, ये इसको बता रहा है, देख अपनी दुनिया कितनी सुंदर है, यहाँ पे कचरा भी है, यहाँ पे दाना भी है, यहाँ पे ये कितनी बड़ी दुनिया आपकी, कितनी बड़ी दुनिया। मंडू ये इसको बता रहे, ये दोनों उस पर हंस रहे। ये दुनिया के लीडर्स हैं जिनको ये लोग इडियट्स बोल रहे। ये चित्र और बड़ा नेचुरल चित्र है वो, ये जो चूजा है, ये इनमें से लीडर कौन है आप जान रहे हैं। Be yourself, no matter what. Some will adore you. Some will adore you. आप दुनिया का सबसे पका हुआ और मीठा सेब हो सकते हो, पर फिर भी दुनिया में कुछ लोग रहेंगे जिनको सेबों से नफरत। There will be some people who hate us. So just for that you cannot stop being a right person, beautiful person. ये some will hate everything about you. कुछ लोग इसकी टांग पकड़ के नीचे गिराएंगे। ये जो टांग जो है ना, ये लोग इसको पकड़ के नीचे गिराएंगे। कुछ लोग अपने धर्म साथ अपने शुभचिंतक होने का करेंगे, अरे कहा जा रहा है, हम तेरे शुभचिंतक है, वहां किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, हो सकता है आ जाएगा, नीचे तेरे को खींच देंगे। ये है वो इडियट्स, ये है वो इडियट्स। ऊपर उसको जो दिख रहा है, देखो उस तरफ देख रहा है, इसको जो दिख रहा है, इनको दिख रहा है क्या? इसको दिख रहा है दुनिया क्या है, ये जान रहा है कहां तक जा सकता है। बोल रहा है मत जा, कार के नीचे आ जाएगा, हो सकता है वो कार के नीचे आ जाए, हो सकता है वो कार के नीचे आ जाए, तो उसको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आसमान में तबीयत से एक पत्थर को उछाला। हो सकता है तुम झांसी की रानी हो जाओ और वीर गति को प्राप्त हो जाओ, पर झांसी की रानी कहलाओ। हो सकता है तुम शहीद हो जाओ, पर उस शहादत में जो शान है वो मीडियोक्रिटी में 120 साल गुजार करके और उस शहीद को गालियां देकर के वो नहीं आएगी। लोग आपको याद नहीं करेंगे, फिर आप झांसी की रानी को याद नहीं करोगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों में भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदे में हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली। ये माइक भी जोश में आ गया। झांसी की रानी शहीद हो गई 24 की उम्र में, तो आज हम तो शान है, आज भी हम याद करते हैं उस झांसी की रानी। शी वॉज अ लेडी, शी वॉज द लेडी। अरे कुछ करने का हम हौसला तो था, अपने बच्चे को पीठ में बांध करके चेतक के ऊपर बैठ करके 2 राउंड लगा के ऊपर से छलांग तो मारी उसने। अरे कुछ किया तो, कुछ किया तो, चाटुकारी तो नहीं की अंग्रेजों की। That is the leadership quality we are talking about। और ये है, मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, आपके डायरेक्टर्स को मैं इस लेवल पे देख रहा हूँ। वो देख तो रहे हैं कि हम बिल्डर भी बन सकते हैं, कोई गम नहीं अगर कुछ इतना फायदा नहीं हुआ तो, कोई गम नहीं अगर नुकसान भी अगर थोड़ा बहुत होता है। रिमेंबर, लेसन is more important than the loss। इस सेंटेंस को लिखो। पैसा आपका डूबना था, डूबा गया। आप अगर कुछ बोल करके कुछ इंपैक्ट लाना चाहते थे, नहीं ला पाए तो वो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। बट डोंट लूज द लेसन, लूज द मनी बट डोंट लूज द लेसन, लूज द मैच but don't lose the lesson। For that matter, even if you win,
the lesson is more important than the winnings. Lesson is more important than the loss, and the lesson is more important than the profit. तो बस यहाँ पे आप अपना पीसी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, फेलियर है तो भी बढ़ा रहे हैं, और अगर विनिंग है तो अरे जीते तो भी क्यों जीते उसका लेसन तो लोगे ना, और हारे तो क्यों हारे उसका भी लेसन लोगे कि नहीं लोगे। लेसन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉस। लीडर्स टॉलरेट रिस्क एंड मिस्टेक्स, अपने फॉलोअर्स की भी मिस्टेक्स टॉलरेट करते हैं लीडर्स। क्यों? क्योंकि वो खुद भी रिस्क लेते हैं, वो खुद भी रिस्क लेते हैं, बट एंड देयर इज अ बिग but seriously resent average performance. एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, सुराख नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो तबीयत से पत्थर भी उछाला ये लीडर को सहन नहीं, क्योंकि उसका पसीना लगा है, उसका पैसा लगा है, उसका एफर्ट लगा है, और सबसे बड़ी बात उसके आंसू लगे, उसके इमोशन। लीडर ये टॉलरेट नहीं करेगा। अगर वो स्टोरी सुनाने लगता है, सर वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसके कारण ऐसा हो गया था, ये स्टोरी टेलर से खास जरूरत, स्टोरी टेलर से खास जरूरत। और ये चीज मैंने देखा संतोष मैक्स और उनकी कंपनी से, उनकी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लो, उनके कंपनी के उनका एक रिव्यूअर आता है, हमने काफी समय उनके साथ में बिताया, बोले 2 लाख का भी नुकसान हो गया तो मैं सिर्फ पर स्टोरी सुनाया, बहानेबाजी किया, वो मां बहन एक बिल्कुल बहुत हार्श लैंग्वेज यूज कर। सो एज लीडर्स वी कैन एक्सेप्ट सम फेलियर, वी कैन एक्सेप्ट सम लॉस, बट उस लॉस से अगर आप सीख नहीं रहे, उसका लेसन नहीं ले रहे, और अगर आपने अपना पूरा एफर्ट नहीं दिया है, वो चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। देन दे टेक टफ डिसीजंस। फिर 20 साल भले पुराना आदमी हो, अगर वो अपना पूरा 100% नहीं दे रहा है, उसकी कंपनी में कोई जगह नहीं। तुम 15 साल पुराने एम्प्लॉय हो या लीडर हो, अगर ये नहीं है तो तुम्हारी कंपनी में कोई जगह नहीं। ये बात याद रखो कि अगर आपको 20,000 मिल रहा है, या 40,000 मिल रहा है, या 1 लाख मिल रहा है, उसका 20 गुना आपको कंपनी को दे, कंपनी को अपने खर्चे पूरे मैनेज कर और एक डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी की रखें। आपके किए हुए कामों के लॉसेस कंपनी सह लेगी, बट आपके एफर्ट में कमी को कंपनी सहने की स्थिति में कोई भी कंपनी आज दुनिया की ऐसी नहीं बनी, कोई भी दुनिया की ऐसी कंपनी नहीं बनी जो पुअर एफर्ट का सदमा सह सके। पैसे का लॉस सह लेगी, पर पुअर एफर्ट का सदमा सह ले, ऐसी कंपनी आज तक नहीं बनी। Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. If you are not making mistakes and not failing and learning, ये एक कहावत है जो मैं कहता हूँ अक्सर, if you are not making mistakes and if you are not failing and most importantly learning, either you are pathetic or you are dead. फेलियर्स तो आएंगे, अगर कुछ कर रहा हो तो फेलियर्स आएंगे। अगर फेलियर्स नहीं आ रहे हैं, मीन यू आर नॉट ट्राइंग इनफ। अगर फेलियर्स नहीं आ रहे हैं, मीन यू आर नॉट ट्राइंग इनफ। आप पर्याप्त एफर्ट्स नहीं डाल रहे। आप अगर बोल रहे हो कि मेरे को हर बार सक्सेस ही मिला है, सक्सेस कोई भी बड़ा लीडर कभी नहीं बोलेगा कि मेरे को हमेशा सक्सेस ही मिला है। और अगर उसको हमेशा ही सक्सेस मिला है तो बहुत ही मीडियोकर लेवल का, बहुत ही लो लेवल का वो सक्सेस है, इससे दुनिया का कुछ भला होने वाला नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन ने खुद बताया 9,999 बार में फेल हुआ, पर एफर्ट उसने चालू रखा। एंड देन टेक द लेसन। लेसन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉस। लीडर्स मेक मोर लीडर्स। सिस्टम शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल पर्सन। अगर कोई ये बोलता है ना कि मैं तो इतना इंपॉर्टेंट मेंबर हूं, मैं तो इतना इंपॉर्टेंट एडवाइजर हूं, मैं तो इतना इंपॉर्टेंट मैनेजर हूं कि अगर मैं छोड़ के गया ना, तो एक कंपनी का तो बिल्कुल बोले घाट लग के
अगर मैं छोड़ के गया तो तेरा सक्सेस नहीं है। अगर तू छोड़ करके गया, या अगर मुझे लगता है कि मैंने इस कंपनी को बनाया, मैं रहूं ना, ये कंपनी 2 दिन में 4 दिन में सड़क पे आ जाए, ये कोई सक्सेस की बात नहीं, ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है अगर मेरे एब्सेंस में मेरी कंपनी बनाना कोई टमाटर का झाड़ लगाने वाली बात नहीं। कंपनी जब आप बनाते हो तब एक बरगद का बीज बोते हो 500 साल की है। आप कोई सीजनल टमाटर का धंधा करते नहीं हो, इस सीजन में बेच लो और अच्छा रेट मिल जाए तो अच्छा है। आप एक बरगद का पेड़ लगा रहे हो जो आपके मरने के भी 500 साल तक जिंदा रहेगा। उस बरगद का पेड़ लगाने में सक्सेस है। मैं नहीं रहूंगा तो ये टमाटर का झाड़ मर जाएगा, उसमें सक्सेस नहीं है, वो शर्म की बात है। आप अगर बोलते हो कि मैंने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरी कंपनी, अभी शर्म की बात है, उन्हें अपने नीचे लीडर्स बनाए ही नहीं। शर्म की बात है, अपने नीचे लीडर्स बना करके खुद ऊपर जाना। कि तेरे रहने नहीं रहने से, अपनी मेहनत से अगर मैं कंपनी बनाता हूं और मेरे जाने से अगर कंपनी खलास हो जाती है तो मेरा सक्सेस है कि फेलियर है? मेरी पूरी मेहनत तो बेकार गई ना। मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मेरे बाद भी जिंदा रहे, मैं रहूं या ना रहूं वो चलता रहे, वो मेरा सक्सेस है। आपने कुछ बनाया और आप बीमार पड़ गए, फिर भी वो चलता रहा, आपका काम होता रहा, वो आपका सक्सेस है। तो एज लीडर आप क्या बनाओगे? फॉलोअर्स बनाओगे कि और लीडर्स बनाओगे? और लीडर्स बनाओगे। सिस्टम शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। और अगर आप ऐसा सिस्टम बनाते हो जो फुल्ली आप पे डिपेंडेंट है और आपके एब्सेंस में वो सिस्टम नहीं चलेगा, तो दैट इज योर बिगेस्ट फेलियर, दैट इज नॉट योर सक्सेस। भले आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक सीनियर मैनेजर हो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि अगर मैं 4 दिन की छुट्टी पे भी जाता हूं, एक बार भी बाका ना हो काम का, ऐसे अपने नीचे में टीम बनाओ, उनको अपनी जगह पे बिठाओ और मैं ऊपर लेवल पे उसको एनकरेज करूं, बेटा तू अपने नीचे बना टीम, तेरे को जो आता है वो सिखा उसको। मैं ऊपर गया, तू ऊपर, कोई बात जो मैंने पहले आपको बताई। लीडर्स आर नॉट प्राउड ऑफ देयर डिपेंडेंसी। लीडर बहुत विचलित हो जाता है इस बात से कि यार अगर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ पे वो बहुत विचलित हो जाता है, वो डिपेंडेंसी उसको पसंद नहीं आती कि मेरे बगैर क्या होगा। इवन अगर इफ आई एम अ फादर, अगर मैं घर का एक मेल सदस्य भी हूं और अगर मेरे मरने से मेरा परिवार सड़क पे आ जाता है, तो ये कोई मेरा जिंदा रहने का सफलता नहीं है कि मेरे मरने पे अगर मेरा परिवार अगर सड़क पे आ जाता है। मेरा ऐसा बीमा होना चाहिए, ऐसा मेरा फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए और ऐसी मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैंने अपने जीते जी पैदा कर लेनी चाहिए कि कल को अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे परिवार को सेम इनकम उतनी ही आती रहे जितने की मेरी जीते जी आ रही थी, उससे 1 रुपया भी कम न मिले। वो है मेरे लीडरशिप। और इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ बीमा कराओ, अपना बीमा कराओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं होती है मैं आज घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। भाटिया जी, एक हादसा होते होते बच गया है हमारे यहाँ, इसके बाद भी अगर नहीं चेते तो समझ जाओ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। और जिंदगी अगर चली जाए, आपके परिवार को 1 रुपए की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ कर जाओ। वो होती है लीडरशिप। लीडर वो होता है जिसके प्रेजेंस या एब्सेंस से वर्किंग में कभी कोई निचाव नहीं आए, कोई उसमें कभी कोई सफर नहीं करेगा कंपनी का काम। उस लेवल पे अपने आप को लाओ, अपने फॉलोअर्स को लाओ। They multiply success by multiplying people. They multiply success by multiplying people. मैं अपनी वाइफ से कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, यार इतना जबरदस्त इंश्योरेंस है मेरा, मुझे कुछ हो गया तो तू तो मालामाल हो जाएगी। ऐसी ऐसी मजाक में हम लोग की बातें होती है। और वो एक सिक्योरिटी है मेरे पास एज ए लीडर, वो एक सिक्योरिटी है। श्रीवास्तव जी, दादा, वैसा आज अगर मुझे कुछ हो गया ना, मेरे परिवार को 20 साल तक सेम इनकम मिलती रहेगी जो आज मिलती, शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि एज ए लीडर मैंने अपना फाइनेंशियल बैकिंग, और जब वो कॉन्फिडेंस मेरे पास रहता है ना, तो मरने का डर नहीं रहता।
क्योंकि जो मेरे डिपेंडेंट हैं, आज ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास। मैं रवि साहब से बोलता हूँ, रवि अगर मुझे कुछ हो गया, यू आर द सीईओ, मैंने बता दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।